and Assalamu alaikum dear students. Welcome to the part 2 of the play Lord of the Flies. इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि इसका जो टाइटल सिग्निफिकेंस है इस नॉवल का, दैट इज़ अ नॉवल सॉरी, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। हमने उसमें ये जाना कि इसका मतलब क्या है और इसमें थीम्स क्या क्या हैं और ये किस हवाले से है, इसके मेन कैरेक्टर्स हमने पढ़े हैं। और अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो ये शायद बेसूद होगा, तो वो लाजमी एक बार देखिए। उसमें उसको अपलोड किए कुछ टाइम हो गया। हेयर वी कैन सी दैट जो कंटेंट भी उन्होंने दिया हुआ है, देयर आर ऑलमोस्ट 12 हेडिंग्स उन्होंने यहाँ से दी हुई हैं। एंड अगर आपने इसको वाकई समझना है, सो यू हैव टू रीड द होल नॉवल, दैट इज़ ऑफ अराउंड हाउ मेनी पेजेस आर देयर, 288 पेजेस आर देयर। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम सर पे तो ये सारा कुछ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सो यू हैव टू लिसन टू मी फॉर 15 to 20 मिनट्स इंशाल्लाह। सो आई एम श्योर आपने वो वाला पार्ट देख लिया होगा। दिस इज़ व्हाई यू आर हेयर ऑन पार्ट 2 ऑफ दिस नॉवल। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि इसकी स्टोरी में बेसिकली होता क्या आपके साथ। होता यूँ है कि एक प्लेन है, वो क्रैश कर जाता है एक आइलैंड पर, और उस आइलैंड पे कोई भी नहीं रहता। दिस प्लेन इज़ कैरिंग ब्रिटिश स्कूल बॉयज़, और एक डेजर्टेड ट्रॉपिकल आइलैंड पे जो ये क्रैश कर जाता है, जो बड़े बड़े हैं एडल्ट्स से वो सारे मर जाते हैं, सिर्फ छोटे बच्चे जो हैं वो ज़िंदा बच जाते हैं। स्टार्ट में जो आपका आइलैंड है वो बड़ा ब्यूटीफुल, पीसफुल, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इस तरह से दिखाया गया है। आपने एक चीज़ माइंड में रखनी, ये पूरा नॉवल जो है वो इस आइडिया पे लिखा गया है कि इंसान जो है उसमें जो बुराई है वो उसमें बिल्ट इन है, उसमें कुदरती तौर पर पाई जाती है। इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट। अब जो ये आइलैंड है, बच्चे मासूम हैं, छोटे छोटे हैं, आइलैंड बड़ा खूबसूरत पुरसुकून है, बच्चे भी अच्छे हैं, आइलैंड भी अच्छा है, तो वो यहाँ पे आते। अब वो कौन कौन से जराइम कर रहे होते हैं, उन्होंने किसी को देख के नहीं सीखा। वो माहौल के साथ खुद ब खुद माहौल भी खुद बना रहे और ख़राब भी खुद ब खुद हो रहे हैं। ये आपने जहन में रखना है। राल्फ एक कैरेक्टर है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, और जो एक अच्छा बंदा है, इसका प्रोटैगोनिस्ट है, और एक पिगी कैरेक्टर था। इन दोनों की स्टार्ट में मुलाकात हो जाती है। पिगी जो है वो इंटेलिजेंट होता है, लेकिन फ़िज़िकली बड़ा वीक होता है, और अक्सर उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। राल्फ क्या करता है, कोंच शेल वो ढूंढ लेता है। अब वो जिसे एक किस्म की आवाज़ प्रोड्यूस होती, तो पिगी उसको सजेस्ट करता है कि यार ऐसा करते हैं, इसको हम लोगों को बुलाने के लिए ये आवाज़ इससे क्रिएट कराएंगे, ये बजाएंगे। अब उसको पता है कि हम प्लेन में इतने बंदे थे, प्लेन क्रैश कर गया, अब कोई कहाँ गिरा है, कोई कहाँ गिरा है, लेकिन वो हैं सारे उसी जंगल में ही, लेकिन उनको आइडिया नहीं कि कौन कहाँ पे है। सो ये बात राल्फ को पसंद आती है। अब नाउ दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, राल्फ जो है वो कूंच दैट वो बजा देता है, तो उसको सुन के अक्सर बच्चे, सारे बच्चे तकरीबन आ जाते हैं वहाँ पे, और उनका एक सरबरा टाइप होता है उस टाइम, जैक मेरेडिव के नाम से। अब यहाँ पे उनकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, उसमें क्या होता है, राल्फ को जो है वो अपना लीडर मानते हैं, क्योंकि उनको लगा कि यार अब इतने सारे तो वी शैल हैव अ लीडर। राल्फ लीडर बन जाता है। जैक जो है वो हंटर्स का लीडर बन जाता है कि खुराक वगैरह को ये देखिएगा। और जो कोंच है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जो कोंच है वो मीटिंग में इस्तेमाल होगा, जिस बंदे के हाथ में कोंच होगा वही बात करेगा, बाकी जो है उसको सुनेंगे। सो एक सॉर्ट ऑफ सिविलाइजेशन इनकी स्टार्ट हो गई है, सिर्फ छोटे बच्चे हैं। अब उस आइलैंड को एक्सप्लोर किया जाना शुरू हो जाता है। राल्फ, जैक और साइमन जो एक और कैरेक्टर है वो हमने पहले पढ़ा था, वो उस आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं, और वो ये कंफर्म करते हैं कि आइलैंड जो है वो अनइनहैबिटेड है, और कोई एडल्ट लोग वहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा। स्टार्ट में जो जैक है, जिसको खुराक वगैरह का वो है ओहदा दिया गया है, वो
पिग को जो है मार रहा होता है कि मैं इसको किसी तरह मार और फिर हम इसको खा लें, लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा होता है बिकॉज ही इज़ नॉट यूज टू इट। बाद में क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब राल्फ मशवरा देता है कि यार ऐसा करते हैं, एक आग जलाते हैं जंगल में, ताकि अगर आसपास कोई हो वो धुआं देख के इस आग की तरफ आ जाए, और ये जंगलों में ऐसे किया जाता है। तो अब होता क्या है कि अब आग किस चीज़ से जलाई जाए, माचिस है नहीं, तो फिर एक ख्याल आता है जो पिगी की जो ग्लासेस है, हम इसको वो जो एक किस्म की ग्लास आती है मैग्नीफाइंग ग्लास, सन के थ्रू उससे फिर कोई चीज़ जलाई जाती है, तो वो ग्लासेस उठा ली जाती हैं और उससे आग जला दी जाती है। अब आग जो है वो तरीके से नहीं जलाई गई, या वो एक है कि फलां बात जंगल की आग की तरह फैल गई, तो आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और काफ़ी बड़ा पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो जला लेती है। एक छोटा बच्चा है उनमें से, वो गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। अब ये क्या शो कर रहा है, अगर आपका बच्चा गुम हो गया, ये केयरलेसनेस शो कर रहा है और हिडन डेंजर भी शो कर रहा है कि ख़तरा, तो बच्चा कैसे गुम हो गया जबकि इंसान भी नहीं बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे। अब हमें कुछ डिवीज़न के कुछ आसार नज़र आ जाते हैं। जैक, जिसको स्टार्ट में हंटिंग में हेजिटेशन होती थी, अब वो ऑब्सेस्ड हो गया है, अब वो हंटिंग कर रहा है। जबकि राल्फ जो है वो फोकस कर रहा है रेस्क्यू और ऑर्डर पे, कि हम किसी तरह से ख़ुद को बचाएं और ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहें। सो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, यानी जैक जो है वो भी काम कर रहा है और राल्फ जो है वो भी काम कर रहा है। इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ही आता है। राल्फ ड्यूटी कर रहा है और जैक जो है वो अभी मज़े, फॉर द सेक ऑफ डिज़ायर, वो हंटिंग करना चाह रहा होता है। तब क्या करता है कि राल्फ क्योंकि लीडर है, वो कहता है कि चलो हम शेल्टर्स बनाते हैं, कोई टेंट वगैरह टाइप वो करते हैं। तो बाकी बच्चे जो हैं वो बस खेल कूद रहे होते हैं, अपने मौज में गुम होते हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं करते। एक साइमन होता है इनके साथ, वो राल्फ को हेल्प करता है। सो दीज किड्स दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ से जो आपका डिसिप्लिन है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो वो जो उन्होंने वो टेंट वगैरह बनाने थे, वो शेल्टर्स प्रॉपर नहीं बन सके। अब क्या होता है कि जो बच्चे हैं दे टॉक अबाउट द बीस्ट, कि शायद वो हमारा एक बच्चा गुम हुआ है, शायद यहाँ पे एक बीस्ट भी है, एक दरिंदा भी है। तो बच्चों में खौफ जो है वो फैल जाता है, तो एक अननोन डेंजर होता है। तो कुछ टाइम बाद जैक जो है वो एक अपना पहला जो पिग है उसको मार लेता है और बड़ा प्राउड हो जाता है और थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाता है। अब टर्निंग पॉइंट ये है कि पहले वो हेजिटेट कर रहा था, अब जब उसने पिग मार लिया यानी खुराक लाया, या आप देखेंगे कि आपके यहाँ जो भी कमाई करता है, जो पैसा लाता है, तो उसको बड़ा अच्छा समझा जाता है। जो घर का एक सरबराह होता है वो चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसमें अगर उसका छोटा भाई जो है वो पैसे लाना शुरू कर दे, तो हम क्या करते हैं, अपने बड़े भाई को भूल जाते हैं और जो पैसा ला रहे हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो यहाँ से पिग्गी के साथ भी, जैक के साथ भी ऐसे ही कुछ होने लगा। तो वो जो फायर जो थी जो उन्होंने लगाई थी, दैट रिमेन अनअटेंडेड, और एक शिप जो है वो वहाँ से गुजर जाती है और वो नोटिस करती है, लेकिन कोई होता नहीं है, तो वो वहाँ से चली जाती है। और राल्फ को इस पर बड़ा गुस्सा आ जाता है और उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जैक के साथ जो है वो लंबा हो जाता है। अब क्या होता है, राल्फ जो है वो एक मीटिंग बुलाता है और जो उनका ऑर्डर है और जो भी सिस्टम उनका चल रहा है उसको नॉर्मल करना चाह रहा होता है। लेकिन बच्चे जो है दे स्टिल हैव दैट फियर ऑफ दैट बीस्ट। सो जैक जो है उसकी बात नहीं मान रहा होता और जो अथॉरिटी वो अगेन कोलैप्स हो रही होती है। अब इनके बीच डिवीजन आ रही है, क्योंकि जैक जो एक हंटर है, तो कुछ बच्चे जैक की तरफ अक्सर जा रहे हैं कि इसने देखो पिग को भी मारा, अगर बीस्ट आ गए तो बीस्ट से भी हमें बचाएगा। सो अब क्या होता है, अ डेड पैराशूटिस्ट लैंड्स ऑन द माउंटेन। एक पैराशूट में एक बंदा है, वो माउंटेन पे लैंड करता है।
अब सैम और एरिक ये ट्विन्स हैं। वो रात को देखते हैं कि बाबा ये जो है बीस्ट नहीं है कोई। वो जिनको बीस्ट लग रहा था कि शायद बीस्ट है, कोई चीज़ हवा में उड़ के आ रही है, उनको लगा कि बीस्ट है, लेकिन इन दो भाइयों ने देखा कि यार ये जो है बीस्ट नहीं है। स्टार्ट में सॉरी इनको लगता है कि ये बीस्ट है कि इनको कोई चीज़ उड़ के आई, इनको स्टार्ट में ये लगा। अब वो क्या करते हैं, रैल्फ, जेक एंड अदर्स ये सारे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि पता नहीं बीस्ट है या नहीं है। और जैक जो है उनको लीड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जैक उसी टाइम कह देता है कि राल्फ जो है एक अच्छा लीडर नहीं है, और वो अपना सा एक ग्रुप बना लेता है। तो ग्रुप उसके जो बच्चे हैं वो दो ग्रुप में हो जाते हैं, कुछ राल्फ के साथ होते हैं, कुछ जैक के साथ होते हैं। अब जैक जो है उसका जो ग्रुप है वो टर्न्स सैवेज, वो लाइक जिस तरह सैवेज होते हैं उस तरह से हो जाते हैं। वो पिग्स को भी मार रहे होते हैं, वो अपने चेहरों पे वो लाइंस खींच लेते हैं और वो जंगली डांस शुरू कर देते हैं। ये जैक के जितने भी फॉलोवर्स वो इस तरह कर रहे हैं। अब साइमन जो है वो क्या करता है, वो अकेले से जंगल में जाता है एंड फाइंड्स द पिग्स हेड। वो पिग का हेड वो ढूंढ लेता है और ही हेलुसिनेट्स अ कन्वर्सेशन। रियलाइजेशन क्या होती है इसकी, द बीस्ट इज़ नॉट एक्सटर्नल, इट एग्जिस्ट विद इन ह्यूमन्स। यानी जिसको वो बीस्ट समझ रहा था उसके ज़हन में है कि ये इंसान जो है बीस्ट कहीं और से नहीं आता, वो इंसान के अंदर ही होता है। ये साइमन ने उसका सर जो है वो ढूंढा। अब तूफान आता है, बच्चे जो है वो डांस कर रहे होते हैं। साइमन जो है वो इनको ये बताना चाह रहा होता है कि यार ये बीस्ट जो है क्या है और क्या नहीं है। मतलब उसने वो सर ढूंढा वो पिग का जो था। तो बच्चे क्या करते हैं, उस पर हमला कर लेते हैं और साइमन को मार देते हैं। गलती से ये सारा कुछ हो जाता है, बुरी तरह से मार देते हैं और साइमन जो वो मर जाता है। और जैक्स ट्राइब बिकम्स डोमिनेंट, वो डोमिनेंट हो जाता है। अब वो अपने किए पे आ जाते हैं सारा कुछ। वो पिगी की जो ग्लासेस है वो भी ले लेते हैं, जिससे पिगी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। और फायर और ये सारी चीज़ें जो है वो अब जैक के कंट्रोल में आ गई है। प्रॉपर पावर जो है वो शिफ्ट हो गई राल्फ से जैक की तरफ। अब राल्फ और पिगी जो है वो जैक की तरफ जाते हैं, उनसे बात करते हैं। पिगी जो है वो कोंच उठा लेता है, क्योंकि रूल ये था कि इसके पास कोंच होगा वो बात करेगा। तो रॉजर क्या करता है, वो एक रॉक होती है उसको पुश करता है और वो आके पिग्गी के ऊपर गिर जाता है वो पत्थर, जिससे पिग्गी मर जाता है। और उसके हाथ में जो कोंच है वो भी ख़त्म हो जाता है। कोंच के ख़त्म होने का मतलब है कि जो आपकी लॉजिक है, जो आपकी सिविलाइजेशन है, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब साइमन भी आपका मरा है, जैक जो पिगी वो भी मरा है, वो एक छोटा सा बच्चा था वो भी गुम हो गया। तो ये सारे कुछ हो रहा है, हालांकि इस मासूम से बच्चे थे वो आए थे। अच्छा, जैक्स ट्राइब हंट्स राल्फ। ये अब राल्फ के पीछे चले जाते कि अब हम राल्फ को भी मारेंगे ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। राल्फ जो है वो छुप जाता है कहीं जंगल में। तो ये उसका पीछा कर रहे होते जंगल में, जिस तरह से शिकार ढूंढ रहे होते हैं, राल्फ को मारना चाह रहे होते हैं। जैक्स ट्राइब सेट्स द आइलैंड ऑन फायर। पूरे आइलैंड को उसका ट्राइब जो वो आग जला लेता है, आइलैंड जल जाता है, टोटल डिस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे। अब क्या होता है, एक नेवल ऑफिसर जो है वो आ जाता है और जब वो देखता है ये आइलैंड पूरा जला हुआ है, सो ही इज शॉक्ड बट रिप्रेजेंट्स वॉर हिमसेल्फ। राल्फ का जो जो छुपा हुआ है उसका इमोशनल बैकग्राउंड इस तरह से कि वो रोने लग जाता है। किस चीज़ पे रोता है, वो लॉस ऑफ इनोसेंस पे और पिगी और साइमन के डेथ पे और डार्कनेस ऑफ ह्यूमन नेचर पे वो रोने लग जाता है। और वो बंदा आके इनको रेस्क्यू कर लेता है, इन बच्चों को जो बाकी थोड़े बहुत बचे हुए थे। अब हमारा नॉवल जो है ख़त्म होता है किस चीज़ पे, बड़े पावरफुल मैसेज पे ख़त्म होता है कि जो आपकी सिविलाइजेशन है वो बड़ी फ्रेजाइल है,
जिस पे हम इतना गुरूर होता है, वो जल्दी टूट जाने वाली होती है। और इंसान जो है वो कैरी इनर डार्कनेस, इंसान के अंदर ही जो है वो गंद भरा हुआ है, अंधेरा भरा हुआ है। एंड विदाउट रूल्स सोसाइटी कोलैप्सेस इनटू सेवेजरी। जहाँ पे स्पेसिफिक रूल्स और स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं, वहाँ भी आपकी जो सोसाइटी है वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये आपका जो नावल था, ये लिखा है विलियम गोल्डिंग ने इस चीज़ के लिए है कि जो इंसान है, इंसान के अंदर बिल्ट इन जो है वो सेवेजरी है, गलतियां हैं, वो सिविलाइजेशन को तोड़ेगा। हालांकि हम तो कहते हैं कि छोटे जो वो बड़ों को देख के सीखा, हालांकि छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने कहीं से नहीं सीखा था। लेकिन देन टू पिग्स को भी मार रहे हैं, आइलैंड को भी जला रहे हैं, एक दूसरे को भी मार रहे हैं, डिवीज़न भी ग्रुप्स का कर रहे हैं, तो ये सारे इस चीज़ में हैं। तो यहाँ पे आके हमारा नावल ख़त्म हो जाता है। अब आपने जो चीज़ें माइंड में रखनी है वो ये हैं कि इनके कैरेक्टर्स आपने ज़हन में रखने हैं। स्टोरी बस इतनी, इसमें कुछ है नहीं जो मैंने यहाँ तकरीबन डिस्क्राइब ना किया हो। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मेन थीम्स आपने ज़हन में रखने हैं, और जो कि फर्स्ट वीडियो में है, और कैरेक्टर्स आपने ज़हन में रखने हैं, और इसके क्वेश्चंस आपके साथ में उस इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। लव टू सी यू